जब तक 2 टर्म में नहीं हुआ है अभी तक गरीब लोगों का, उसको मैं पूरा करने का काम करूँगा और बहुत अपने स्तर से उनको सहयोग करने का काम करूँगा। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हम लगातार झारखंड दौरे पे थे और अब हम बिहार के दौरे पे आ गए हैं। आगामी लोकसभा की बुगुल फीकी जा चुकी है, चुनाव आचार संहिता लग चुका है, चुनाव का घोषणा हो चुका है, 7 चरण में चुनाव होने जा रहा है। उसी क्रम में हम लगातार अभी हम पटना में हैं और पटना में अभी हम पहुंचे हैं भारतीय लोक चेतना पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुभाष कुमार जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, इनके पार्टी को लेके, इनके कार्यकाल को लेके आखिर किस तरह से ये जनता के बीच बने हुए हैं, किस तरह की समस्याओं को इनसे रूबरू होना पड़ता है। और जब पाटलिपुत्र, आपको हम बता दें कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से इस बार ये चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार जो है इस जगह से दूसरे लोग चुनाव लड़े थे, गया से प्रसून जी चुनाव लड़े थे, पर इस बार ये खुद लड़ने जा रहे हैं और इन्होंने दावा किया है कि इस बार हर हालत में जनता इनके साथ है और इनकी जीत पक्की है। और जीत के बाद जो विकास की गाथा विगत 2 टर्म में, आपको हम बता दें, यहाँ पूर्व में जो है रामकृपाल यादव जी जो है यहाँ के 2 बार टर्म से जीतते आ रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र को। तो इनका कहना है कि इस बार जो उनके कारण जो यहाँ पे अवरुद्ध हुआ है विकास, उसको हम जीत के बाद जो है उस विकास की धारा को बढ़ाएंगे और उसको इतनी तेजी से बढ़ाएंगे कि आपको चारों पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो है आपको उसका विकास देखने को मिलेगा। तो इस सारी चीजों पर भी हम चर्चा और परिचर्चा इनसे करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे विकास दिखेगा और क्या यहाँ की मूल समस्याएं हैं, इनका क्या एजेंडा है, इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। नेशन 24 में शहर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर कि लास्ट भारतीय लोक चेतना पार्टी जो है की स्थापना आपने कब की और क्या सोच के की और क्या लगता है कि इसकी जरूरत जनता के बीच थी? जैसे भारतीय लोक चेतना पार्टी इसलिए बनी है कि आज तक ये अशोक सम्राट जी का सम्राट अशोकवादी है, संविधानवादी है, भीमराववादी है और जगदेववादी ये पार्टी है। अभी तक जगदेव बाबू का नाम लेकर के लोग सत्ता में आए, लेकिन उनके सिद्धांत को अभी तक लोग लागू नहीं किए। उनका जो फार्मूला था वो लागू अभी तक नहीं किए हैं। तो उसी के लिए हम लोग अभी इस पे एक्टिव हैं कि हम लोग भारतीय लोक चेतना पार्टी उसी पे काम कर रही है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो फार्मूला था उसको लागू कर करके और गरीब गुरबा जो भी है उसको सहयोग किया जाएगा। इस बार आप खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से, तो जब आप जनता के बीच जा रहे हैं लगातार, तो आखिर किस तरह की बातें उनसे सुनने को मिल रही है और क्या आपको भी कहते हैं कि देखो नेता आ गया और अब ये सिर्फ वोट मांगने का काम करे? लोग अभी हम लोग घूम रहे थे तो कोठी जो है उधर दलित समाज के पास में गए थे, पिछड़े समाज के लोग थे, वहां पे गया तो लोगों ने बताया कि हम लोग को रेलवे क्रॉसिंग के बगल में रहता हूँ, रेलवे क्रॉसिंग पार करने के लिए अभी तक उसका कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। हम लोग को जान माल की खतरा रहती है हर समय जब रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं, तो अभी तक उसका व्यवस्था समाधान नहीं निकाला गया है। तो मैंने उनको बताया कि वैसे आदमी को लाइए अपने क्षेत्र से कि आपका समाधान किया जाए। तो उन्होंने बताया कि ठीक है अगले बार आइए, तो हम लोग इसको 2 टर्म से जो है आपको रामकृपाल यादव यहाँ जीतते आ रहे हैं, इस बार क्या जनता ने अपना मन बदल लिया है? हाँ, जनता तो मन बदले हुए है। जनता मन बदल लिया है कि 2 बार से आए हैं, इन्होंने सांसद रह चुके हैं। अभी तक जो चाहिए था गरीब के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलित महादलित के लिए अभी तक इन्होंने नहीं कुछ कर पाए हैं। मतलब ये मान के चलें कि पार्टी, चूंकि केंद्र में भी इनकी ही सरकार है और यहाँ भी ये खुद भी हैं, तो मान के चलें कि जो केंद्रीय योजनाएं जो जनता और गरीबों के लिए है वो नहीं पहुंच पाया लोगों तक। नहीं पहुंच पाया है लोगों के पास में। अगर पहुंचता तो आज जो सुनने को मिल रहा है ये सुनने को नहीं मिलता, वो उन लोग का विकास भी हो सकता है। थोड़ा प्रकाश डालिए कि आखिर किस किस तरह का समस्याओं जनता आप तक पहुंचा रही है जो हम अपने माध्यम से यहाँ के पूरे क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा सकें, जो पूरा नहीं हो सका जनता। जैसे अभी है कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी जब तक जो किसान है कृषि उत्पादक वस्तुओं पर जो उत्पादन करते हैं उसके अनुसार से जब तक कल कारखाना का व्यवस्था नहीं किया जाएगा तब तक बेरोजगारी और पलायन को रोका नहीं जा सकता है। तो इसका हम लोग काम करने का काम करेंगे, इसको कल कारखाना लगाने का काम करेंगे। और शिक्षा रह गई। शिक्षा है कि जब तक आपको प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक जब तक एक
ये योजना के तहत जब तक एक साथ नहीं होगा, सब लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, तब तक शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य की हालत कैसी? और स्वास्थ्य का तो हालत देख ही रहे हैं, आप आए होंगे तो बगल में एम्स है आपका, तो खुद एम्स ही बीमार है। तो एम्स जब बीमार है तो आपको मरीज को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं? आने जाने में मरीज को परेशानी हो रही है, सब परेशानी है। और स्वास्थ्य में जब तक आपको पंचायत लेवल पे ढंग से स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला जाएगा, तब तक और फ्री में जब तक उसको दवा ववा नहीं दिया जाएगा, तब तक वो नहीं विकास हो सकता है। मतलब कि मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए जनता को वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण जो है जनता आपकी ओर उम्मीद से देख रही है कि इस बार आप चुनाव में आए हैं तो हर हालत में जो है जीतेंगे, तो ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरा करने का, क्योंकि मूलभूत तो रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल हाँ, तो ये सब जो भी है समस्या लोगों का, गरीब लोगों का जो भी समस्या है उसको मैं निदान करवाने का काम करूंगा। मुख्य एजेंडा क्या है जिसको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? मुख्य एजेंडा हम लोग का है कि जब तक दलित गरीब लोगों को जब तक कल कारखाना का व्यवस्था नहीं होगा, पहला मुद्दा है कल कारखाना, रोजगार है, जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सब जब तक नहीं इस पे काम किया जाएगा तब तक बेरोजगारी और शिक्षित लोग नहीं हो सकते। सारे एजेंडे हैं आपके अंदर? जी, ये मुद्दा हाँ, मुद्दा है हम लोग का, भारतीय लोक चेतना पार्टी का ये मुद्दा है। क्या लगता है कितने सीटों पे आप पूरे बिहार में जो है अपने पार्टी के द्वारा जो है लड़ाने जा रहे हैं लोगों को? पूरे बिहार में कम से कम 10 सीट से 12 सीट पे हम लोग चुनाव लड़वाएंगे। जैसे आपको पाटलिपुत्रा से खुद मैं ही लड़ रहा हूँ, और हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, आपको औरंगाबाद से हैं, गया से हैं, जहानाबाद से हैं, नवादा से हैं, जमुई से हैं, झंझारपुर से हैं, और आपको सारण से। बड़े नेता भी आपके तरफ, आपके एजेंडा को देख के जो है आपके तरफ रुख कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ सम्मिलित होकर जो है चुनाव लड़ा जाए? नहीं, वैसा कुछ हम लोग का बड़े पार्टी लोगों से कोई गठबंधन नहीं है, न कोई समझौता। सामाजिक स्तर के लोग? सामाजिक स्तर के लोग हमारे साथ में है। समाज के लोग जो हैं, जो भी अति पिछड़ा दलित महादलित समाज से लोग जो हैं, उनके जो भी नेता लोग हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में, वो लोग हम लोग के साथ में है। लेकिन जीत के बाद जो होता है, सांसद जब बनते हैं तो बनने के बाद होता क्या है कि लोग का फोन, लोग का आना, लोग का मिलना सब धीरे-धीरे बंद होता चला जाता है। क्या उम्मीद रखती है जनता आपसे कि क्या जीत के बाद आपका भी यही रवैया रहेगा अन्य नेताओं की तरह, अन्य सांसद की तरह, या फिर आप बदलाव लाएंगे? नहीं, वैसा रवैया हमारा नहीं रहेगा। अगर हमारे पास लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो मैं खुद उनके पास पहुंच करके उनकी समस्या का जानकारी लूंगा और उसका समस्या का समाधान करूंगा। खुद मैं उनके पास जाऊंगा, उनको आने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वैसा ही मुसीबत होगी तो हमारे पास आएंगे, ना तो मैं खुद जाऊंगा। मतलब आपका कहना है कि लोग इस बार आप तक ना आए, आप लोग तक जाएंगे? जी जी, आप लोग। हाँ, मैं लोग तक जाऊंगा, और जीतने के बाद भी लोग को ऐसा कहने के लिए नहीं मिले कि हाँ, जीतने के बाद में अभी तक जो वादा किए थे वो पूरा नहीं किया और हम लोग के पास में नहीं आते हैं, तो खुद मैं जाने का काम करूंगा, उन लोग को आने का काम मेरे पास में नहीं पड़ेगा। जिस तरह की राजनीति का उठक पटक अभी हुआ है, आप देख रहे हैं सरकार में नीतीश जी का आरजेडी के साथ रहना, फिर उससे बदलाव करके फिर बीजेपी के साथ हो जाना, फिर ईडी का छापा, बहुत सारे तरीके अपनाए गए। जीतन मांझी भी एक तरफ से कभी पक्ष की कभी विपक्ष की बात करते हैं। क्या लगता है किस तरह की बिहार की राजनीति चल रही है अभी? अभी तो सब लोग देख ही रहे हैं कि अभी उथल पुथल का राजनीतिक चल रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ मैं नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि लोग बड़े दल हैं, हम लोग पे कुछ दबाव बनाएंगे, इसलिए मैं इस पर अभी नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। डर को मानते हैं क्या? डर को मानता नहीं हूँ, लेकिन अभी तो हम लोग तो बहुत नए हैं राजनीतिक में, इसलिए तो लोग दबाएंगे ही ना। ये तो जानते हैं कि राजनीतिक में क्या होता है, तो इसीलिए हम लोग अभी उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग अपने चुनाव में लगा हूँ। अभी कितने क्षेत्र के दौरा अभी तक आप कर लिए, जो कि 6 विधानसभा क्षेत्र आपके अंदर आता है? 6 विधानसभा क्षेत्र में मैं अच्छी तरह से दौरा कर चुका हूं, और पाटलिपुत्रा में 6 विधानसभा है, इसमें कम से कम 2-3 राउंड हम लोग सभी विधानसभा में घूम चुका हूं। उम्मीद लोगों से मिल रही है? उम्मीद लोगों से मिल रही है। अपने वादे पे हैं? हाँ, अपने वादे पे हैं।
चलिए, तो अभी आप सुभाष कुमार जी को सुन रहे थे, जो कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन्होंने बिगुल फूँक दिया है। बहुत सारे मतलब हैं जो कि कार्य पूरा नहीं होने के कारण लोग इन तक अपनी समस्याओं को लेके, अपनी बातों को लेके पहुँचते हैं और एक उम्मीद इनसे लगाए हुए हैं कि यदि इन्हें जिताते हैं, जीत के आते हैं, तो ये जनता इनके पास ना पहुँचे, ये जनता तक पहुँचेंगे। इन्होंने वादा किया और एजेंडा में भी इन्होंने शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को, मूलभूत सुविधाओं को रखा है कि हर हालत में इस एजेंडे को लेके हम जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे और एक वादा करके जनता के बीच जाके कर रहे हैं कि यदि यहाँ जीत के आते हैं तो इस बार जो विकास अभी तक 2 टर्म से जो बीजेपी के रामकृपाल यादव जी यहाँ पे रहे हैं, 2 टर्म में जो विकास की गाथा शून्य पे पहुंच गई है, उसे पूरा करने के लिए जो है ये कमर कस चुके हैं और जीत के बाद जो है उस शून्य को जो है बढ़ाकर ये 100% तो ना पर 50% तक ले जाने का वादा करते हैं। इन सारे चीजों के साथ आप बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ। आगे के और भी क्षेत्रों में हम जाएंगे लोकसभा क्षेत्र में, और हम आपको वहाँ की बातें, वहाँ की मुख्य समस्याएं, वहाँ के सांसद, प्रतिनिधि और पार्टियों के अध्यक्ष का जो है हम वार्ता अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।